हेलो गाइस। अभी तक हम लोगों ने एलिगेशन का फर्स्ट पार्ट देखा है ना। और ये समझा कि एलिगेशन में हम कैसे अप्रोच करते हैं, उसके कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे रेशियो की वैल्यूज निकालते हैं, और कैसे यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं अलग अलग इंडिविजुअल उसको कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग ये बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, ये अभी देखना बाकी है। ठीक है। और हम लोगों ने समझा कि कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इन चीजों को लिखते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने एक एक करके क्वेश्चंस के थ्रू समझा। अब उसी चीज को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और समझते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो कुछ मिल्क खरीदता है 10 रुपए प्रति लीटर पे और मिक्स कर देता है 5 लीटर वाटर उसमें, और उसको इतने में बेचता है तो इतने का प्रॉफिट होता है। तो बताओ कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क उसने वॉट किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा। तो देखिए इसको समझिएगा पहले। हमको ये पता है कि दो क्वांटिटी है, एक है मिल्क और एक है वाटर। ठीक है। मिल्क का जो प्राइस है वो है 10 रुपए प्रति लीटर, पर ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो वाटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 0 रुपए, क्योंकि वाटर की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, वो तो भाई ऐसी है। अब मुझे एक चीज दे रखी है कि ये जो वाटर है ना, ये 5 लीटर है। ये मुझे दे रखा है। कितना लीटर है? 5 लीटर। ये मुझे एग्जाम में क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। अब दिक्कत यह है कि यहां पर क्या आता है, तो एवरेज वैल्यू। पर एक बात ध्यान रखना, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो इधर भी क्या आना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। पर देखो यहां पर ना मिक्सचर का दे रखा है कि जो मिक्सचर है उसको वो 10 रुपए प्रति लीटर पर बेच देता है, तब उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब यहां पर ये 10 रुपए नहीं आ सकता, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। मिक्सचर का ये सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज पर लीटर। और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 20%। कितने का? 20%। तो मेरे को निकालना पड़ेगा पहले कि कॉस्ट प्राइस क्या है मिक्सचर का, वही वैल्यू यहां रख के फिर मैं रेशियो निकाल के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगा। तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं। तो देखो अभी मैंने आप लोग को सीपीएसपी नहीं पढ़ाया है, तो आप केवल इस फॉर्मूले को यहाँ पे देख लें। बाकी हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल में बाद में देखें। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस एक तरीके से बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, या 100% माइनस लॉस परसेंट। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपए। कॉस्ट प्राइस निकालना है और 100% प्रॉफिट कितना है? 20, मतलब 120%। अब देखो इसको अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 120/100, और इधर था 10। इसको अगर हम 20 से काटते तो ये 6 और ये 5। इसको काटे तो ये 2 से काटे हैं तो ये 5 और ये 3। तो मैं ये कह सकता कि सीपी मेरा कितना है, तो 5×5 = 25, 25/3। मतलब जो एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 25/3 रुपीज। कितना आएगा? 25/3 रुपीज। तो उसको हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे। अब हमको अगर ये रेशियो मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 तो इसकी वैल्यू कितनी है मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो वो मैंने आपको समझाया था वो कैसे करते हैं। तो बड़े में से छोटे को आप माइनस कर देंगे, इधर बड़े में से छोटे को आप माइनस कर देंगे। तो यहां से यहां अगर माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 25/3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 में से माइनस करना है। इधर अगर आप माइनस करते हैं तो 10 में से 25/3। ठीक है। अब इसको मैं जरा सॉल्व कर लेता हूं। तो अगर मैं इसको देखूं, यहां पे देखना, समझना बात। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये दे रखा है 25/3। क्या दे रखा है? 25/3। तो 25/3 डिवाइड बाई, क्योंकि ये मिल्क की वैल्यू है, मिल्क का रेशियो, डिवाइड बाई इधर करते तो 3 एकम 30, 30 माइनस 25/3। तो 3 से 3 कैंसिल और इधर आ जाएगा वाटर। तो मैं ये कह सकता कि मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो कितना आ गया? तो 25/5, या कह सकता 5:1। इसका मतलब वाटर 1 है तो मिल्क 5 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 5 लीटर निकल गई। तो मिल्क की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 × 5 कितना लीटर हो गया? 25 लीटर।
इसका मतलब जो क्वांटिटी मिल्क की बॉट हुई थी वो कितनी हुई थी? 25 लीटर। कितनी हुई थी? 25 लीटर। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए समझिए, हमको यहाँ क्या था कि अगर मैं यहाँ पर मिल्क का कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ, बात को समझिए, अगर मैं यहाँ मिल्क का कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूँ तो यहाँ मैंने वाटर का कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो एवरेज भी क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। पर एग्जामिनर ने आपको क्या दे रखा था? सेलिंग प्राइस। तो मैं ये सेलिंग प्राइस उठा के यहाँ नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये सब कॉस्ट प्राइस है और मैंने आपको बोला कि रिप्रेजेंटेशन सेम होना चाहिए। तो अगर आप इधर कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो, इधर कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो, तो इधर भी कॉस्ट प्राइस ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा। और जैसे ही कॉस्ट प्राइस निकला तो फिर तो हमको पता ही है कैसे सॉल्व करना है, फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और समझते, सॉरी 22, और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए समझिए, हमने क्या किया कि एक मिल्कमैन ने 6.4 लीटर प्रति लीटर दिया है मिल्क को खरीदने के लिए। ठीक है, मतलब मिल्क का जो प्राइस है 1 लीटर का वो 6.4 रुपीज, और उसमें कुछ वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर का प्राइस कितना होगा? 0 रुपीज। ये तो हमको पता ही है। और उसने इस मिक्सचर को इतने पर बेचा है तो इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस आपको 8 रुपए प्रति लीटर दे रखा है, और आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 37.5%, है ना। और आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले सीपी, क्योंकि यही एवरेज सीपी है जिसकी वैल्यू यहां रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए समझिएगा बात। यहां हमको अगर बात करें कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। सेलिंग प्राइस कितना है? 8। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं काले कलर से ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है, अब देखो 100% का मतलब होता है 1, बात समझना। और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 37.5%, ये बहुत बार बढ़ा चुके हैं, कितना होता है? 3/8। तो मैं यहां से सीपी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरी? तो 8 इंटू 11/8, इसका मतलब मेरा सीपी हो गया 64/11। ये आपका कॉस्ट प्राइस है। क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस। पर ये एवरेज कॉस्ट प्राइस है, ये भी बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहां वैल्यू हो जाएगी 64/11। कितनी जाएगी? 64/11। पॉइंट में लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा नहीं। अब मेरे को यहाँ रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे? बड़े में से छोटे को माइनस। तो यहाँ इसमें से इसको माइनस किए तो वैल्यू आएगी 64/11। पर जब यहां माइनस करोगे ना, यहां पर देखना, यहां पर, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बताओ, ये बड़ा है। क्यों? यहां वाले में ये बड़ा था तो आपने इसमें से माइनस किया, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली इससे बड़ा होना चाहिए। तो 6.4 माइनस 64/11, इसको अगर मैं सॉल्व करूं ना, 6.4 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 70.4 माइनस 64/11। इधर भी 64/11, 11 से 11 कैंसिल, तो ये हो गया 64 रेशियो। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? है कितना आएगा? बताओ जल्दी, सोचो मन में कितना आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 6.4, है ना। मतलब भाई दोनों में इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 6.4। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे रेशियो मिला मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का। पॉइंट हटाने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 640 64 काटाकूटी मचा दो, तो 10:1। इसका मतलब अगर मैं 10 लीटर मिल्क ले रहा हूं तो 1 लीटर वाटर लूंगा, और तब मैं इतने पर अगर खरीदा हूं और इतने पर बेच देता हूं तो मुझे इतने का प्रॉफिट। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किस रेशियो में मिल्क और वाटर को रिसीव किया है कस्टमर ने, कस्टमर को किस रेशियो मिला? तो किस रेशियो मिला? 10:1। ठीक है, चलिए होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। देखिए आपको चीजें बिल्कुल तरीके से समझते हुए चलनी पड़ेगी कि कैसे क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है और कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23, और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है।
तो देखिए क्या बोल रहा है कि 2 लीटर बॉर्नविटा में इतनी कैलोरी है, 2 लीटर कॉम्प्लेन में इतनी कैलोरी है, तो एक वन मिक्सचर ऑफ बोथ द ड्रिंक कंटेन 88 कैलोरीज। मतलब बात समझिएगा यहां पर कि अगर हम यहां बात करें तो 2 लीटर बॉर्नविटा में 2 लीटर बॉर्नविटा में 236 कैलोरी। ठीक है, तो तुम एक चीज बताओ, 1 लीटर बॉर्नविटा में कितना हो जाएगा? तो भाई जस्ट आधा होगा कि नहीं होगा? जस्ट आधा हो जाएगा, तो 118। वहीं पे 2 लीटर कॉम्प्लेन 2 लीटर कॉम्प्लेन में 166 कैलोरी, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? तो 2 से डिवाइड कर दो चुपचाप, तो 83 कैलोरी। और मुझे क्या दे रखा है कि इनका जो मिक्सचर है ना, वन मिक्सचर, मतलब मान लो 1 लीटर ऑफ जो मिक्सचर है वो कॉम्प्लेन प्लस बॉर्नविटा का, उसके अंदर 88 कैलोरी है। तो आपको ही पता है अब क्या करना है। बोल रहा है कि किस परसेंटेज में बॉर्नविटा है मिक्सचर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ बॉर्नविटा और कॉम्प्लेन का, कि कितना बॉर्नविटा है कितना कॉम्प्लेन है रेशियो में। तो बॉर्नविटा की कैलोरी है 118, कॉम्प्लेन की कैलोरी है 83, जबकि एवरेज है 88। माइनस करते हैं तो इधर आएगा 30, इधर आएगा 5, तो 1:6। इसका मतलब कॉम्प्लेन अगर 6 है तो बॉर्नविटा कितना है? 1। तो परसेंटेज ऑफ बॉर्नविटा कितना हो जाएगा? 1/7, क्योंकि एक है, टोटल कितना हो गया? 7 इंटू 100, और ये कितना होता है? तो 14/2/7। ठीक है, तो देखिए कितना ही इजी क्वेश्चन था, पर आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें तो देखो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं इस चीज का, किसका? एलिगेशन का। तो मैंने जब एलिगेशन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको एक अलग से टॉपिक में भी फिर से वापस से यही चीज कराएंगे। तो इसलिए अभी भी इसको यहाँ करा देते हैं ताकि थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि कैसे इस्तेमाल होता है एलिगेशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक आदमी ने इतना बोरो किया है 2 सोर्सेज से, एक 10% पर, एक 5% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट में, और टोटल इंटरेस्ट उसको इतना देना पड़ रहा है, तो कितना उसने हर एक से लिया। ठीक है, तो देखो हुआ क्या। हुआ ये कि बंदे ने 10,000 रुपए 2 लोगों से लिए, एक आदमी ए था एक आदमी बी था, और जो ए आदमी है उसने 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, और जो बी आदमी है उसने 5% सिंपल इंटरेस्ट में दिया है साला। और क्या बोल रहा है कि अगर वो टोटल इंटरेस्ट 700 रुपए पे करता है, ठीक है, अब देखो टोटल इंटरेस्ट अगर वो 700 रुपए पे कर रहा है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 700। ठीक है, तो पहली बात ये तो हो गया कि ए ने और बी ने कुछ कुछ पैसा दिया होगा जो मिलकर 10,000 रुपए बना, और ए ने इतने पे दिया बी पे इतने दिया। तो खुद समझ, देखो यहाँ पे समझो कि कुछ पैसा ए ने दिया होगा कुछ पैसा बी ने दिया होगा, ये रेशियो, ये क्वांटिटी है। ए को कितने परसेंट पे दिया गया? 10% पे। बी को कितने परसेंट पे दिया गया? 5% पे। तो कुछ एवरेज परसेंट भी तो होना चाहिए ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो हमको एक चीज पता है कि 10,000 रुपए में मुझे टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 700 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ना एवरेज रेट निकालूंगा। एवरेज रेट क्या होगा कि 700 को मैं डिवाइड कर दूंगा 10,000 से, है ना। मतलब जो भी इंटरेस्ट है, ध्यान रखना यहां पर इंटरेस्ट अगर 1 साल का है तो 1 साल का लेंगे, 2 साल का है तो 2 साल का लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? 700 डिवाइड बाई 10,000, जो भी इंटरेस्ट है उसको 10,000 से डिवाइड कर दिए, जो भी ये प्रिंसिपल है इससे डिवाइड कर दिए क्योंकि यही टोटल पैसा था, इंटू 100। तो यहां से मुझे 7% एवरेज रेट मिल गई, मतलब ये वैल्यू 7%। अब आपको पता है क्या करना है, रेशियो निकाल लो। तो 10 में से 7 गया 3, तो इसका मतलब ए और बी का जो पैसों का हिस्सा है ना वो है 2:3। तो ए का हिस्सा कितना हो गया? 2/5। कितने का? 10,000 रुपए का। बी का हिस्सा कितना हो गया? 3/5। कितने का? 10,000 रुपए का। तो इससे इसको काटे तो ये हो गया 2,000 रुपए, मतलब बी को मिला 6,000। इससे इसको काटे तो 4,000, मतलब ए को मिला है 4,000 रुपए
और बी को मिला है 6000। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने एक आध और लिए हैं, तो हम उसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी हमारे सामने है स्क्रीन के सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया और ये एक्चुअली परसेंटेज में लोग बनाते हैं, पर मैं इसको परसेंटेज से नहीं बनाता। देखो इसको कैसे बनाना है, याद रखना इस पैटर्न। एक चीज समझो, जो इनकम होती है ना वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर एक्सपेंडिचर में इंक्रीज और सेविंग में अगर इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली इनकम में इंक्रीज, और अगर इनकम में इंक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में भी इंक्रीज हो सकता है। तो इससे मुझे एक चीज पता चली कि अगर मैं ये चीज कहना चाहूं कि इनकम एक तरीके से एवरेज का कॉन्सेप्ट देगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के लिए, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि दोनों को जुड़कर आई बनता है। तो एक बात ध्यान रखना, जहां भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि किसी एक चीज को तोड़कर आप दो चीज बनाते हैं, आप वहां पर एलिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैं ये कहूं कि दो चीजों को मिलाकर एक चीज बनाते हैं, तो मैं वहां पर एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। इन बातों का ध्यान रखें। तो इसलिए मैं यहां पर एलिगेशन इस्तेमाल कर सकता हूं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो देखो एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर में बोला गया कि जो इनका रेशियो है वो है 3:1। तो रेशियो मेरे को पहले ही दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 3:1, है ना, एक्सपेंडिचर सेविंग का। और क्या बोल रहा है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, सॉरी हाँ, जो आपका इनकम है वो उतने से, पर एक्सपेंडिचर 20% से, मतलब एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो गया। और इनकम तो एवरेज में है, एवरेज इनकम क्या है, एवरेज वैल्यू है, तो इनकम कितने से इंक्रीज हो रहा है, 16% से, मतलब हम इनकम का इंक्रीज यहां लेंगे। और सेविंग के इंक्रीज के सामने सेविंग का, पर सेविंग का इंक्रीज दिया नहीं, मतलब वो मुझे निकालना है, तो मैंने उसको मान लिया X%। ठीक है, अब देखो आपको पता, आप क्या करते हो, इसमें से इसको माइनस किए तो कितनी वैल्यू आ गई, 4%। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12%। तो ये X% क्या होगा, तो देखो ये जो 16 है ये बड़े और छोटे के बीच में रहता है, तो 16 से बड़ा तो ये है ही, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, है ना। किससे, 16 से, तो 16 में से माइनस कर देंगे, कितने को, 12% को, तो कितनी वैल्यू आ गई, 4%। इसका मतलब सेविंग में कितने से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, तो 4%, कितने से, 4%। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और समझते हैं कि उस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने दो तरीके के शुगर जिनकी प्राइस 33 और 24 है, उसको इस रेशियो में मिलाया, और बोल रहा है कि अगर रेशियो को ऐसा चेंज कर दे तो कितना शॉपकीपर सेव करेगा 100 केजी। ठीक है, मतलब एक्चुअली में 100 केजी में कितना सेव कर लेगा कौन, जो भी शॉपकीपर। तो देखो हो क्या रहा है, बेसिकली किया क्या गया, एक बार आदमी ने रेशियो लिया 2:1 का, है ना, दो तरीके के शुगर, और एक बार रेशियो लिया 1:2 का। तो ये मान लो ए प्रोडक्ट है, ये मान लो बी प्रोडक्ट है, ये भी ए प्रोडक्ट है, ये भी मान लो बी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 33 केजी, 33 रुपए, इसकी वैल्यू कितनी है, 24। तो इधर भी ये 33 रुपए और ये 24। अब देखो मेरे को क्या करना है कि ये पूछ रहा है कि अगर वो 100 केजी बेचता है तो एक्चुअली में उसको कितने की सेविंग होगी, है ना, कितना वो सेव करता अगर वो 100 केजी बेचता। मतलब मैं एक चीज देख लूं कि अगर यहाँ जो एवरेज कॉस्ट आएगा और यहाँ जो एवरेज कॉस्ट आएगा, उनके बीच में जो डिफरेंस है वही तो उसकी सेविंग है। मतलब जो भी एवरेज कॉस्टिंग यहाँ, जो भी एवरेज कॉस्टिंग यहाँ, वही तो इसकी सेविंग होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो जब एवरेज बीच की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो 33 में से 24 कितना बचेगा, 9। अब कुछ लोग सोचेंगे सर डिफरेंस क्यों लोगे, यहां भी डिफरेंस निकाल लिया। तो देखो हो क्या रहा होता है कि अगर ये एवरेज वैल्यू है तो इन दो लोगों की वैल्यू 33 है, तो इसकी वैल्यू भी 33 होनी चाहिए, जो कि नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है।
कितने लोगों में, तो 2 और 1 3। तो इन 3 लोगों में ना ये 9 बांट दो, तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा, 3। इसका मतलब इसके पास पहुंच गया 6, और इस आदमी मतलब इधर वाले वालों के पास एक ही आदमी था, तो इसका मतलब इसके पास कितना पहुंचा, 3। सेम केस यहां पर 3 यूनिट बराबर 9, तो एक की वैल्यू 3, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई 6। अब मुझे बीच की वैल्यू x निकालनी, ये x। ठीक है, तो अब समझते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो मैं इस x को दो तरीके से निकाल सकता हूँ, दो तरीकों से। इधर भी निकाल सकता हूँ इसी x को दो तरीके से, मतलब मैं एक बार इधर से निकाल सकता हूँ, एक बार इधर से भी निकाल सकता हूँ, दोनों बार से बात बराबर ही है। अब तुम देखो, अगर ये इस इधर से बात कर रहे हैं, टेढ़े में होता है ना, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो ये इससे छोटा है कि बड़ा है, तो देखो ये इन दोनों के बीच में आता है, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, बात कंफर्म है। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू है वो 33 से कम होगी, तो ये जो 3 है वो 33 में माइनस होगा, मतलब x की वैल्यू हो गई 30, मतलब ये आ गया 30। अब वेरीफाइड कर लेते हैं, अगर मैं इधर से निकालता तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 24 में ये वाली वैल्यू इस बार क्या होगी, प्लस होगी, तो ये कितनी होगी, 30। तो यहां से मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, आप किसी एक से निकालोगे, मैं दोनों से निकाल के बस बता रहा हूं। इधर बात करते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, तो 33 में से 6 गया, और इससे बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब 24 में 3 प्लस कर दो, तो ये वैल्यू आ गई 27। इसका मतलब जब ऐसे बांट रहा है ना, तो बंदे को 1 kg 30 रुपए का पड़ रहा है, और जब ऐसे बांट रहा है तो बंदे को 1 kg 27 रुपए का पड़ रहा है। तो सेविंग कितनी हो रही है पर केजी, सेविंग कितनी हो रही है, तो 3 रुपए पर केजी। तो मुझे कितने केजी पे चाहिए, 100 kg पे। देयर फोर 100 kg पर कितने की सेविंग होगी, 300 रुपए। 1 kg में अगर 3 रुपए बच रहे हैं, तो 100 kg में कितने रुपए बचेंगे, 300 रुपए बचेंगे, है ना। चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे करना है। तो देखिए, क्वेश्चन आपको एक सिंपल सा दे रखा है कि दो तरीके के मिल्क है, पहले कंटेनर में 80% है, दूसरे कंटेनर में 60% है। पहले का अगर इतना दूसरे के इतने के साथ मिलाया जाए तो मिक्सचर का कितना परसेंटेज, तो फिर से एलिगेशन लगा सकते हो, क्योंकि दो चीजों की मिलाने की बात है। तो मान लो एक ए टाइप का है और एक बी टाइप का है। ए टाइप की वैल्यू दे रखी है कि वो 28 लीटर लेगा इसका, तो ये रेशियो हो सकता है, और ये 32 लीटर लेगा इसका। अब इसमें कितना प्रतिशत है मिल्क, 80%। इसमें कितना प्रतिशत है मिल्क, 60%, और आपसे एवरेज वैल्यू पूछी। अब आपको पता है, मैंने आपको बोला है कि इस रेशियो को आप काट सकते हो, रेशियो बना सकते हो, तो रेशियो कितना हो गया, 7:8, और मुझे ये एक्स वैल्यू निकाल। और मैंने आपको क्या बोला कि इन सातों के पास 80 है पर इन आठों के पास 80 नहीं है, और ये एवरेज वैल्यू होती है, तो ज्यादा देखो कितना ज्यादा है, तो यहाँ 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20%। और ये सबके बीच में बटेगा, मतलब 15 यूनिट में बटेगा, यही 20%। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको 3 से अगर हम, सॉरी 5 से अगर काटे, तो यहाँ 4 यहाँ 3 आएगा, तो 4/3%। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28/3%, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32/3%। अब मैंने आपसे बोला कि ये x कैसे भी निकाल सकते हो, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ये मैंने आपको बोल चुका है ना, कि आप अगर चाहो तो यही वैल्यू निकाल के भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहो तो यही वैल्यू निकाल के क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जैसे यहां पर बात करें, तो ये जो वैल्यू है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये प्लस होगा, मतलब 60 प्लस 28/3, और जिसको मैं लिख सकता 60 प्लस ये हो जाएगा 9 1/3%, मतलब टोटल कितना हो गया, 69 1/3%। इधर बात करते हैं, तो इससे ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये हो गया 80% माइनस 32/3%, तो ये हो जाएगा 80% माइनस 10 2/3%, तो ये हो जाएगा 69 1/3%। तो आप चाहे कहीं से भी निकालें, आपकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी, उसमें कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं हो।
ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो, मीरा ने दो तरीके की वेराइटीज 80 और 120 में खरीदी, उसने दोनों को मिलाकर इतने पर बेचा और इतने का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ कि किस रेशियो में मिक्स किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन हम अभी तक देख चुके हैं पहले, देखे कि नहीं देखे? तो देखो, सबसे पहले तो बात करें तो दो वैरायटी है, मान लो एक ए है और एक बी। ए का प्राइस है 80 और बी का प्राइस है 120, और यहां अगर कॉस्ट दिया है तो यहां भी कॉस्ट आएगा, पर उसने बोला कि इनको मिलाकर उसने बेचा है 121 रुपए पर केजी, और साथ में बोल रहा है कि प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, तो 10%। तो मेरे को पता है एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये हो जाएगा 121 बराबर सीपी इंटू 100% और 10%, मतलब 110%। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो सीपी बराबर 121 इंटू 100/110, तो सीपी की वैल्यू आ गई 110। इसका मतलब ये वैल्यू 110। तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे और रेशियो निकाल लोगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसमें से इसको किए 30, इसमें से इसको किए 10, तो रेशियो कितना आ गया, 1:3। मतलब किस रेशियो में मिक्स करेंगे इन टू मिक्स वेराइटीज को, 1:3, ताकि हमको इतने पर बेचने पे इतने का प्रॉफिट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 लीटर मिक्सचर में जो स्पिरिट और वाटर है, ठीक है, तो उसके अंदर वाटर का परसेंटेज दे रखा है उसको। ठीक है, 6 लीटर वाटर में, देखना समझना बात को, 6 लीटर मिक्सचर है, उसके अंदर स्पिरिट है और वाटर है। स्पिरिट का परसेंटेज तो पता नहीं, पर वाटर का दे रखा है 15%, तो ऑब्वियसली बचा कुचा क्या होगा, स्पिरिट होगा। फिर क्या बोल रहा है कि इन दिस मिक्सचर 4 लीटर ऑफ अनदर मिक्सचर, मतलब एक 4 लीटर का मिक्सचर और लिया गया जिसके अंदर 10% वाटर है, तो बचा हुआ 90% स्पिरिट हो गया। उसके बाद 1.5 लीटर स्पिरिट और 0.5 लीटर वाटर को ऐड किया गया, तो परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है फाइनल मिक्सचर। तो पहली बात तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, पहले ये मुझे बता, टोटल मिक्सचर तो 6 4 10, 1.5 इधर और 0.5 इधर लिया, मतलब 2 ले लिया, तो 12 लीटर तो भाई टोटल मिक्सचर। और मुझे वाटर का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मैं हर जगह वाटर पता कर लेता हूं। तो यहां वाटर कितना है, 15%। मतलब अगर मैं बात करूं कि वाटर इधर कितना होगा, तो 15% ऑफ 6 है ना। तो 15% अगर आप 6 का निकालेंगे ना, तो कितना आएगा, 0.9, क्योंकि 15 छक्के होता है 90, और 90/100 कितना हो जाएगा, 0.9। यहां बात करें 10% चाहिए 4 लीटर का, इसका मतलब 0.4, और यहां तो दे ही रखा है कि 0.5 लीटर वाटर। सबको अगर मैंने प्लस किया तो ये हो गया 1.8 लीटर। मतलब वाटर जो है वो 1.8 है, कितने में से, तो 12 में से। कितने में से, 12 में से। तो परसेंटेज ऑफ वाटर की अगर बात करें तो 1.8 कितने में से, 12 में से इंटू 100। अब देखो पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा 180/12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180/12। 12 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये हो जाएगा 15%। मतलब जो वाटर है वो रिजल्टेंट में कितना है, तो 15%। ठीक है, कितना है, 15%। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ये एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक अगर कहा जाए तो परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया एज सच, है ना, एग्जैक्ट एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं। चलिए, तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। और देखो ये जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को वैसे मैं चाहूंगा कि पहले आप करें, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको ना प्रोवाइड करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप करें, ये क्वेश्चन मैं ना बताऊं, मैं लॉजिक बताता हूं फिर आप करना, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल 2 मेटल से बना हुआ है जिसका वेट 150 ग्राम।
तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इतना है, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पे बात कि दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल बी। तो अगर बोल रहा है कि इसके वेट का जो सम है ना वो 150 है, वेट का सम, और इनका जो कॉस्ट का जो सम है वो है 570, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर वेट ऑफ टू मेटल इन द आर्टिकल इज इंटरचेंज देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बिकम्स 480। मतलब मान लो कि पहले ये वाला x kg था, ए जो ए आर्टिकल, दो मेटल है ना, तो ये एक ए मेटल है, एक बी मेटल है। तो ए मेटल x kg था, बी मेटल y kg था। तो जब ये x और y के रेशियो में था ना तो 570 रुपीज। पर अगर ये y और x के रेशियो में हो जाए तो यही जो कॉस्ट है, अगर वेट ऐसा हो जाए तो जो कॉस्ट है वो इस बार बदल के हो जाएगा 480, ठीक है। और आपको एक और चीज दी है कि जो पर ग्राम का कॉस्ट है वो है 4:3, वो उसने दे ही रखा है कि जो पर ग्राम का कॉस्ट है ना मेटल का वो है 4:3, ठीक है। मतलब ये अगर 4 रुपए है तो ये 3 रुपए है, रेशियो में दे रखा है, ठीक है। किसमें दे रखा है? रेशियो में। तो देखो समझो, मैं एक चीज क्या कह सकता हूँ ना यहाँ पर, यहाँ ये कह सकता हूँ कि 4 1 ग्राम है और ये x ग्राम है, तो 4x टोटल कॉस्ट हो गया ए मटेरियल का। इसका कितना हो जाएगा? 3y। तो एक इक्वेशन आपकी बनेगी 4x + 3y बराबर 570। और इधर बात करें तो इसका जो कॉस्ट है वो 4 रुपए, इसका कॉस्ट 3 रुपए, पर इस बार इंटरचेंज कर दिया। मतलब पहले x और y था वेट, अब y और x हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 4y + 3x बराबर 480। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि हर एक मटेरियल का वेट कितना है। तो आप कुछ नहीं, आप सीधा सा क्या करो, माइनस कर दो। अगर मैं माइनस करता हूं ना तो ये हो जाएगा x - y बराबर 7 में से 8 गया है ना, 9, 90, ठीक है। x - y कितना हो गया? 90। और मुझे पता है कि इन दोनों का मिलाकर वेट कितना था? 150। मतलब x + y कितना है? 150। चलो क्वेश्चन बता ही दिया। तो अगर मैं सबका वेट निकालना चाहूं तो प्लस कर देता हूं, तो 2x बराबर 240। तो x की वैल्यू हो गई 120 ग्राम। तो y कितना हो जाएगा? बचा कुचा। तो x अगर 120 है तो बचा कितना? 30 ग्राम, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको सॉल्व करना था। अगर इसमें फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा फिर से। पर क्वेश्चन इजी सा है कि अगर मान लो पहले वाले ए का वेट x है और दूसरे वाले का वेट y है, और कॉस्ट इसका 4 रुपए, इसका 3 रुपए है, तो 1 ग्राम का 4 रुपए है ना, तो x ग्राम का कितना हो जाएगा? 4x। यहाँ 1 ग्राम का ना y रुपए है तो 3 का कितना हो जाएगा? 3y। और ये कितना रुपए हो जाएगा? 570 रुपीज। वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब ये वैल्यू इंटरचेंज हो जा रही है, मतलब पहले ये एक्स वाई था, अब कितना हो जाएगा? वाई एक्स। तो दो इक्वेशन बनी, हमने सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, आप दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, और समझते हैं। और यहाँ से मैंने थोड़े से ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, ऑप्शन की वैल्यू भी थोड़ी सी प्रोवाइड कर रखी है। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं एक एक करके क्वेश्चन की कैसे सॉल्व। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि किस रेशियो में कॉफी पाउडर जो इतने केजी को मिक्स किया जाए इतने के साथ ताकि कॉस्ट हो जाए इतना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो एक ए केजी है, एक ए पाउडर है, एक बी पाउडर है। ए पाउडर का प्राइस है 2500, इसका प्राइस है 1500, और मिला के प्राइस जो है 2250। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो इधर आ जाएगा 250, है ना। इधर कितना जाएगा? 250। यहां माइनस करते हैं तो 057, है ना, 750, ठीक। चलिए, अब सॉल्व कर लो इसको। देखो मतलब इसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां से बड़ा ये, छोटा ये 250 आया। इसमें से अगर इसको माइनस किया तो कितना है? 750। काटा कुटी मचा दो, तो 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कैसे उस क्वेश्चन को करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 सेमी टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी तक हम सारी चीजें समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन थोड़े से हैं वापस रिपीटेशन बेस्ड, तो हम उसको एक साथ लेंगे और क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या बोला कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट रेट मिक्स विथ 35 kg ऑफ व्हीट विच रेट इतना, ताकि मिक्सचर का जो रेट हो ना वो इतना हो जाए। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो मान लो एक व्हीट ए है, एक व्हीट बी है।
ए का जो प्राइस है ना वो 7.4 है, दूसरे का प्राइस है 6.4 और मिलाकर कितना करना है 6.7। और मुझे ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसकी वैल्यू 35 kg है, ये बात दे रखी है। तो आपको पता है सबसे पहले रेशियो निकाल लो, तो बड़े में से छोटे को माइनस, तो 7.4 में से अगर आप 6.7 को माइनस करेंगे तो 0.7, ठीक है। यहां अगर माइनस करते हैं तो 0.3, तो ये रेशियो हो गया 3:7। अब अगर 7 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है, अलग से तो है नहीं, वही है क्वेश्चन, मतलब सेम पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू थोड़ी सी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर एक राइस जो 12 रुपए का है और एक दूसरा राइस जो 16.25 रुपीज का है, इसको लेके आता है और मिक्स करके उसको इतने पर कॉस्ट पड़ता है उसका, कि 1 kg का कॉस्ट अब उसको इतने का पड़ता है 14.75 पैसे। तो अगर टोटल क्वांटिटी राइस की 85 kg थी तो पहले टाइप का राइस कितना था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। तो देखिए, आपके पास एक ए राइस है मान लो और एक बी क्वालिटी का राइस है, और इन दोनों का क्वांटिटी मिलाकर कितना है, तो 85 kg, ये भी हमको दे रखा है। और हमें पता है कि ये रेशियो में भी रहता है, ये भी हमको पता है। अब इसका प्राइस है 12 रुपए और इसका प्राइस है 16.25 पैसे, और एवरेज मतलब दोनों को मिलाकर जब कॉस्ट की बात की जाए तो वो कितना है 14.75 पैसे। अब क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है, तो बड़े में से छोटे को माइनस, मतलब इधर हो जाएगा 2.7। अगर हम इधर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0, इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 1, मतलब 1.5, ठीक है, 1.50। अब हमको क्या करना है, इसका रेशियो निकाल दो, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 275। अगर मैं इसको 25 से काटूं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11, मतलब ए और बी का रेशियो कितना आ गया 6:11। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए कितना किलो है, तो ए की क्वांटिटी है 6, कितने में से 17 में से, बी की क्वांटिटी है 11, कितने में से 17 में से, जबकि वैसे सबकी मिलाकर क्वांटिटी कितनी है 50। इसका मतलब जो पहला वाला है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी 30 किलो, और दूसरे वाले की क्वांटिटी कितनी हो गई 55, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, और समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 किलो वीट इतने पर, 25 किलो वीट इतने पर, अगर मैं उसको मिक्स करके मिला दूं तो किस रेट पर बेचने में 10% प्रॉफिट मिलेगा। तो पहली बात हमको दे रखा है कि एक 40 किलो का वीट है और एक वीट 25 किलो। जो 40 किलो वीट है उसका प्राइस है 12.5 रुपए, और जो 25 किलो वीट है उसका प्राइस है 15.1। तो कुछ एवरेज वेट कॉस्ट आएगा, मतलब कुछ ऐसा कॉस्ट आएगा जो दोनों को मिलाकर पड़ेगा, है ना, वो सीपी कहलाएगा। और मुझसे पूछ रहा है कि मेरे को एसपी निकालना है, वो क्या होगा इस पर, कि अगर प्रॉफिट है 10%, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। तो उससे पहले मैं इधर रेशियो निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इधर बोलूं कि रेशियो कितने का आएगा, तो 8 और 5। अब इधर देखते हैं कितना ज्यादा है, तो 15, और इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 15.1 में से, अगर मैं माइनस करता हूँ 12.5 को, तो कितना बचता है 2.6, मतलब 2.6 ज्यादा है। और ये कितनों के बीच में बचेगा, इन 13 लोगों में। तो 13 यूनिट की वैल्यू 2.6, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 0.2। और मैंने बोला था किसी एक से भी निकाल सकते हैं, मैं इसमें रख देता हूँ जैसे 5 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी जाएगी 1। कैसे,
तो आपको भी पता है अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 इंटू 0.2 और वो कितना जाएगा ऊपर। अब मुझे x निकालना है तो ये ऐसे में चलेगा, है ना। तो x अगर निकालना है तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इसमें ये प्लस होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 13.5। तो ये हो गया आपका सीपी। क्या हो गया, सीपी, एवरेज सीपी। और मुझे उसी के बेस पर एसपी निकालना है क्योंकि मेरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या कहता है, सेलिंग प्राइस कहता है कि जो भी सीपी है उसमें 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये कहता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी कितना है, तो 13.5, 100% और प्रॉफिट कितना 10, तो मतलब 110%। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 135 इंटू, मतलब सॉरी 13.5 इंटू 110/100, जीरो से जीरो कैंसिल। अब अगर आप 135 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 1485, है ना, 1485। और एक ही डेसिमल रहेगा यहाँ पर डिवाइड बाई 10, इसका मतलब एक और डेसिमल आ जाएगा, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 14.85। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, डी। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सबसे पहले तो ये सीपी निकालना था, कौन सा सीपी, एवरेज, जो कि मिक्सचर का सीपी होता है। अब उसको पूछ रहा है कि वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता तो कितने पर बेचता, तो 10% का प्रॉफिट मतलब इसी सीपी पे 10% का प्रॉफिट लगा के आपको आंसर निकालना था। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे सेमी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है कि आपके पास, नहीं दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ टी एट रेट इज मिक्स्ड विद 30 kg ऑफ इतना, उसको इतना, ताकि मिक्स करने पर इतना इतना बेचा जाए। तो सबसे पहली बात, एक मान लो क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है। इस ए क्वांटिटी का प्राइस है 50 रुपए, इस बी क्वांटिटी का प्राइस है 60 रुपए। साथ ही मुझे दे रखा है कि जो दूसरी क्वांटिटी है वो 30 kg, ये मुझे दे रखा है यहाँ 30 kg। और बोल रहा है कि इस तरीके से बेचा गया कि मिक्स कर, जो टी आ रहा है मतलब जो बेच रहा है वो, यहाँ पर मान लो वैल्यू नहीं दी हुई है, ये एक्स है, अब ये सीपी है, इसी को वो जब बेच रहा है 63 रुपए में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 16/2/3%। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा, और ये एक्स क्या है, एक तरीके से सीपी है। क्या है, सीपी। तो अब आप सीपी निकालोगे तो सीपी बराबर, है ना, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें पता है, ये हमको पता नहीं है ना, तो हमको ये पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो बराबर होता है सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट माइनस लॉस परसेंट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 63, सीपी हमको पता नहीं, इंटू, अब देखो 100% का मतलब 1, और प्रॉफिट परसेंट 16/2/3% दिया है, इसका मतलब कितना होता है 1/6, कितना होता है 1/6। तो ये हो जाएगा सीपी 63 इंटू 7/6, इससे इसको काटे तो 9, इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया, वो आ गया 14। कितना आ गया, 14। मतलब इस x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, 54। कितनी मिल गई है, 54। अब आप रेशियो निकाल लीजिए, तो यहाँ यहाँ माइनस करते हैं तो 4, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 6, रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2, काट के कितना जाएगा, 3:2। अब आप देखो, 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15। तो मुझे 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 इंटू 15 मतलब 45। 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 45। ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि कैसे करना था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, और समझते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किस रेशियो में इसको मिक्स किया जाए ताकि बेचने, जब इतने पर बेचा जाए तो इतने का गेन। मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या बोला हुआ है, एक ए क्वांटिटी है, एक बी क्वांटिटी है,
और ए क्वांटिटी को आप 72 रुपए में बेच रहे हो, 72 रुपए में खरीदे हो, बी को आप 90 रुपए में खरीदे हो, ठीक है। और ये एक्स पर कुछ बेच रहा, टोटल कॉस्ट आ रहा होगा इसका, और इसी एक्स को आप बेच रहे हो 99.6 रुपीज में, जबकि प्रॉफिट हो रहा है आपको 20%। ये क्वेश्चन में दिया है, तो बस आपको सीपी निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि एसपी बराबर सीपी इंटू प्रॉफिट को प्लस करते हैं 100% में, मतलब 120%। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको बहुत बार समझाया। 120% की अगर बात करें तो ये जाएगा 6/5 और 99.6, यही आएगा। अब अगर आप 99.6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 166, तो 16.6, इससे इसको काट दिए तो 16.6, तो ये हो जाएगा इंटू 5 बराबर सी। तो आपका सीपी कितना हो गया, 83। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 83 रुपीज। तो यहाँ वैल्यू आ गई 83। अब इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इधर आएगा 7, 83 में से 72 को माइनस करते तो 11। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, 7:11। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और समझते हैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर के पास 100 केजी राइस, ठीक है, 100 केजी राइस है, उसने 25 केजी कुछ प्रॉफिट पे बेचा और बचे कुचे को 8% बेचा। मतलब ये बोल रहा है कि 25 केजी और एक 75 केजी, दो अलग अलग क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, दो अलग अलग मान लो क्वांटिटी हो गई। इसको बेच रहा है वो 8% के प्रॉफिट पे, इसको कुछ x% के प्रॉफिट में, ताकि उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 10%। तो यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 को बेचा 8% के प्रॉफिट, 75 को बेचा है x% के प्रॉफिट पे, जबकि टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10%, मतलब यही एवरेज है। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत पे उसने 25% को बेचा। थोड़ा उल्टा लिख दिया हम, जिसमें रुकिएगा, मतलब इसको x% पे बेचा और 75 वाले को बेचा उसने 8% के प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%। तो हमको पता है, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, और या मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधा काट देता हूँ 1 और 3। अब देखो यहाँ पर बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस किए तो 2%। इसका मतलब इस x 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2%। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2%। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 6%। और ये वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे छोटी होनी चाहिए, तो ये छोटी कब होगी, जब इसमें ये प्लस होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 + 6, यहाँ 6% है, 16%। क्यों, क्योंकि ये जो 10% है ना, ये इससे बड़ी है, तो दूसरे वाले से तो छोटी होनी ही चाहिए थी, इसलिए हमने इसको क्या किया है, प्लस किया। क्यों किया है, क्योंकि देखो अगर ये इससे बड़ी है तो ये चीज इसमें प्लस होगी कि माइनस होगी, प्लस ही ना होगी, तभी ना बड़ी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, और देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है, जहां तक मुझे लगता है आप आराम से बना लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप इस क्वेश्चन में बोल दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। पर जहां तक मुझे लगता है कि आप उस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्या बोला कि दो तरीके की टीज की वेराइटीज, एक का कॉस्ट इतना, दूसरे का कॉस्ट इतना, और रेशियो ऑफ क्वांटिटीज दे वर मिक्स्ड इन दैट, अगर उसको मिलाकर इतने पर बेचा गया था, इतने पर, एक 100 केजी पर, तो वो आपसे बोल रहा है कि व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो एक है 60 किलो, सॉरी, एक का दाम है 60 रुपए, दूसरे का दाम है 105, और इसको किस मिक्स में किया है, तो 7:2। इसका मतलब मुझे एक्स नहीं पता है, यहाँ पर ये एक्स निकालना है सबसे पहले। कैसे निकलता है, तो पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो कितने का डिफरेंस है, 45 यूनिट का। और ये कितने लोग के बीच में बटेगा, ये 9 लोग के बीच में, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, 5। इसका मतलब इधर हो जाएगा 35 और इधर हो जाएगा 10। अब हम आपको समझाए हैं कि क्या, ये x इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए। अगर इससे बड़ा है तो इस वाले रेंज में x की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लस करके।
तो 60 और 10 कितना हो गया 70। इधर बात करें तो ये इससे बड़ा है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां भी कैसे निकलेगा, 105 में से अगर आप 35 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 70। इधर हम 60 में प्लस किए 10 को, मतलब ये 70 रुपए, और आप इस 70 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचो, है ना। तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस है 100 रुपए और सीपी है आपका, सीपी है आपका 70 रुपए, और यहां लिखते हैं हम 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो हमको नहीं पता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा 10/7। कितना बचा 10/7। अब 100% है, 100% का अगर मैं परसेंट हटा दूं तो ये बचता है प्लस प्रॉफिट परसेंट को लिखने के लिए, परसेंट हटाने के लिए प्रॉफिट बटा 100, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते। अब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा 3/7। 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300/7, और ये कितना हो जाएगा 42/6/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ठीक है। चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर कुछ लोगों को देखो कैलकुलेशन में देखो ना, यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 7 में से 1 किया तो 3 ही बचेगा ना, और ये 100 इससे मल्टीप्लाई ही होना है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 300/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, और समझें कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि 66 केजी आपके पास राइस है, उसमें से एक कुछ पार्ट को इतने पर और बचे कुचे को इतने पर बेचा, और होल ट्रांजेक्शन में इतने का प्रॉफिट हुआ, तो कितनी क्वांटिटी आपने 15% बेची, ये क्वेश्चन पूछा है। जहां तक मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं महसूस होनी चाहिए। मान लो एक ए क्वांटिटी थी और एक बी क्वांटिटी थी, और दोनों का सम है 66 केजी, और ए को बेच रहे हो आप 15% के लॉस पर, लॉस का मतलब होता है माइनस, और बचे कुचे को 45% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, मतलब प्लस ही लिखोगे, और होल ट्रांजेक्शन पे आपको 15% का प्रॉफिट। ठीक, अब बड़े में से छोटे को माइनस, तो 45% में से 15% क्या, कितना बचेगा 30%। 15% में से माइनस करेंगे -15 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इधर भी आएगा 30%, और ये कट जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। कितना जाएगा रेशियो 1:1। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि किसकी वैल्यू निकालनी है, जो 15% लॉस पर, तो इसकी वैल्यू भी 33 केजी होगी और इसकी वैल्यू भी 33 केजी होगी, 1:1 है, मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इजी सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर देखो 41 आपसे क्या कह रहा है ना, कि बोतल 1 में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 7:2, और बोतल 2 में दे रखा है 9:4। किस रेशियो में ये मिक्स किया जाए, मतलब ये मान लो x रेशियो y में मिक्स किए गए, जिससे कंबाइंड, मतलब एक मिक्सचर जो बना उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 3:2। और हम आपको ऐसा क्वेश्चन पहले करा था, हम आपसे क्या बोले कि इसमें या तो आप मिल्क पे निकालोगे या तो आप वाटर पे निकालोगे, तो मैंने जैसे मिल्क पे निकाला, तो मिल्क पे निकालना है तो मिल्क की क्वांटिटी लिख लो, तो मिल्क यहाँ पर 7/9 है, यहाँ 9/13 है, यहाँ 3/1, सॉरी 4। अब आपको पता है क्या करना है ना। अब आपको एलिगेशन लगा लो यहाँ। अगर मैं एलिगेशन की बात करूं तो ये x है, ये y है, तो x में कितना मिल्क है 7/9, y में कितना मिल्क है 9/13, और दोनों में मिला के 3/4। अब बड़े में से छोटे को आपको क्या करना है, माइनस कर देना। तो इधर हो जाएगा 7/9 माइनस 3/4, इधर हो जाएगा 9/13 माइनस 3/4, तो ये नीचे हो जाएगा 13 × 4, ये सब रेशियो में ही है, इधर हो जाएगा 9 × 4, और 7 × 4 = 28 माइनस 27, इधर हो जाएगा 36 माइनस 13, 13 अच्छा इसको पहले लिख लेना चाहिए, चलो मॉड लगा लो ताकि प्लस में रहे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम गलती कर दिए, इसमें से जब इसको माइनस किए तो ये बड़ा होना चाहिए ना इससे, ठीक है कोई बात नहीं, इसको फिर से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं।
इधर होगा, इसे ये हो गया 3/4 ना, इधर होगा 3/4 में से माइनस करोगे 9/13, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 36 अपॉन 4 × 13, और इधर रेशियो जाएगा 28 माइनस 27 अपॉन 9 × 4। देखो 4 से 4 कैंसिल। अब देखो इधर करते तो 39 में 36 गया, कितना बचेगा 3/13, इधर कितना बचेगा 1/9, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 27:13। मतलब x अनुपात y का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 27:30। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, मतलब किस रेशियो मिक्स करेंगे इसको 27:13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, और समझते हैं कि करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 42 को बात करें तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है कि दो वैसल हैं, पहले वैसल के अंदर रेशियो है 4:3, दूसरे वैसल के अंदर रेशियो है 7:4। इसको किसी रेशियो में मिक्स किया गया कि जो मिक्सचर के अंदर आया वो आया 19:30। पर देखो यहाँ पर एक चीज समझो, क्वेश्चन में थोड़ा सा ना चेंज है, ये मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क और वाटर, और यहाँ देखना यहाँ लिखा है वाटर और मिल्क का रेशियो। तो ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर हमको 19:31 की जगह कितना लिखना चाहिए था 31:9। ये है रेशियो मिल्क और वाटर। तो मिल्क की रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 4/7, इधर हो जाएगा 7/11, इधर हो जाएगा 31/50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो कि ये x क्वांटिटी है, ये y क्वांटिटी है ना। इसके अंदर ये कितना है 4/7, ये कितना है 7/11, और इधर कितना हो जाएगा 31/50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन आपका आराम से निकल जाएगा। इसमें क्या करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, यही ना करते हो, तो ये हो जाएगा 31/50 माइनस 4/7, इधर हो जाएगा 7/11 माइनस 31/50, तो ये जाएगा 350 माइनस। अब 31 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 340 बटा 11 × 50, यही होगा कि नहीं होगा, है ना। अब उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे तरफ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरफ अगर मल्टीप्लाई की बात करें, सॉरी 341 होगा, 5 कहाँ से 41, इधर बात करते तो ये हो जाएगा नीचे 50 × 7, ऊपर हो जाएगा 217 माइनस 2, है ना, 7×3 = 21, हाँ 217 माइनस 2, दोनों तरफ 50 है, काट दो। इधर अगर हम करें तो इधर आ जाएगा 9/11 रेशियो 17/7। ठीक है, तो खत्म हो गया 63 रेशियो 187। ये है एक्स और वाई का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ठीक। चलिए, होपफुली पॉइंट समझ में आया होगा अच्छे से, और ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक में बहुत देखने को मिलेंगे। एसएससी में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि एसएससी में नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है कि दो वेसल हैं, एक में रेशियो है 5:3, दूसरे में है 2:3, और मिलाकर हो गया 1:2। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद से करें, इसमें मेरे को नहीं लगता कि हम समझाने की कोई बात है, आप आराम से अपने आप से कर सकते हैं। बट स्टिल उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसमें कोई आपको ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को, और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि 300 ग्राम शुगर सोल्यूशन में 40% शुगर है, कितना शुगर उसमें ऐड किया जाए कि 50% सोल्यूशन। तो समझना 300 ग्राम में ना आपका 40% शुगर, कितना परसेंट 40%, और वो पूछ रहा है कि कितना शुगर ऐड किया जाए कि 50% हो जाए। मतलब कुछ एक्स ग्राम में कुछ एक्स ग्राम शुगर मिलाया गया ताकि एवरेज कितना आ जाए 50%। अब देखो एक चीज लॉजिक ध्यान रखो कि जब आप यहाँ पे 300 ग्राम में 40% शुगर है ना, पर जब आप शुगर ही मिला रहे हो तो उसमें तो 100% शुगर होना चाहिए, और मैं सब जगह शुगर लिखा, है ना, और एवरेज में 50 होना चाहिए। देखो समझो फिर से हम क्या बोल रहे हैं कि 300 ग्राम में 40% है, और x ग्राम में जो शुगर ले रहे हो वो तो 100% ही होगा, और इन दोनों को मिला के जब नया क्वांटिटी बन रहा है उसी में ना 50% चाहिए, उसी सोल्यूशन में ना 50% चाहिए। बस एलिगेशन लगा लीजिए यहाँ पे,
40 में से 50 मतलब ये 10%, और इधर जाएगा 50%, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:1। 5 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 60, मतलब x की वैल्यू जाएगी 60 ग्राम। मतलब 60 ग्राम अगर मैं शुगर को मिक्स कर देता हूं तो जो पहले 40% शुगर था अब कितना हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करें और देखें क्वेश्चन नंबर 45 को कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो देखो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दिख रहा है कि एक ब्रेकर कंटेन्स acid and water in the ratio of 1:x. When 300 ml of the mixture and 50 ml of water are mixed, the ratio of acid and water becomes 2:5. What is the value of x? ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, एलिगेशन का क्वेश्चन ये कायदे से नहीं है, ठीक है, बट ठीक है चलो एलिगेशन में आ गया है तो अब देख लेते हैं क्या हम इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। आप अगर हम सोचे थोड़ी देर कि क्या हम इसको एलिगेशन से बना सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि इसमें क्या वैसी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि हम एलिगेशन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो किसी भी क्वेश्चन में ना हम एलिगेशन लगा सकते हैं, बस अर्थे अंतर इतना होना चाहिए कि दो क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, दो क्वांटिटी मिल रही है। जिससे देखो अगर मैं इधर बात करूँ ना तो देखो समझो मैंने क्या किया, यहाँ क्या किया गया है कि एक ब्रेकर के अंदर इतना रेशियो में मिल्क और एसिड और वाटर, ठीक है, एक ब्रेकर के अंदर इतने रेशियो में एसिड और वाटर, तो जो 300 ml लिया होगा ना मिक्सचर उसके अंदर भी तो यही होना चाहिए ना 1:x। और फिर आपने इसमें 50 मिलीलीटर वाटर भी ऐड किया है और तब रेशियो हो गया 2:5, तो पूछ रहा है x की वैल्यू। तो समझो 300 ml में आपने मिक्सचर लिया और 50 ml आपने वाटर लिया, ठीक है। जब 300 ml वाटर की बात आती है, 300 ml वाटर की बात आती है तो सॉरी 300 ml मिक्सचर की बात आती है, तब आपका या तो आप एसिड ले सकते हो या तो आप वाटर ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो मैंने जैसे ले लिया वाटर, वाटर की जगह बात कर रहा हूँ, तो 300 ml में यही रेशियो है मिल्क एसिड और वाटर का। इसका मतलब वाटर कितना हो जाएगा x/x+, ये वाटर, ठीक है। 50 ml में वाटर कितना होगा, तो पूरा एक, क्योंकि मैं रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेशियो लिख रहा हूँ तो ये रेशियो सबसे बड़ा रेशियो कितना होता है 1 ही होता है। और मिक्सचर में कितना है, दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 2/5, है ना, कितना हो रहा है 2/5 मतलब 5/7, यही वाटर की क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करके दो, अगर मैं इधर सॉल्व करूँ ना, देखो इधर से थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, ठीक है। मैं अगर इसको काटाकुटी मचाऊँ ना, समझना बात, यहाँ अगर मैं काटाकुटी मचाऊँ इन दोनों में तो ये रेशियो आएगा 1:6 का, कितने का आएगा 1:6 का। तो मुझे इधर भी रेशियो किसी भी तरीके से 1:6 का ही बनाना है, ये लॉजिक मेरे को क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से चलना चाहूंगा। तो चलिए देखो मैं एक तो रेशियो के थ्रू रख के फिर एक्स की वैल्यू ऑप्शन से उठा के भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, कैसे, तो देख लो। अगर मैं 2 रखूंगा तो इधर बनेगा, एक बार बनेगा 2/3, अगर मैं 4 रखता हूं तो इधर बनेगा 4/5, अगर मैं यहाँ 3 रख लेता हूं तो 3/4 और 1 रख लेता हूं तो 1/2, यही बनेगा। और फिर मैं इसको सॉल्व करके ना रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मुझे लगता है कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ये कि मैं ना वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करूं कि ये 300 ml जो आया है वो 6 यूनिट और 1 यूनिट बन रहा है, तो मैं इसको वैल्यू के थ्रू भी कर सकता हूँ, बट वैल्यू के थ्रू करने में ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है, तो मैं इसको थोड़ा ऑप्शन के थ्रू से चलता हूँ, ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए। क्योंकि ऑप्शन से क्या है कि शायद जल्दी एलिमिनेट हो जाए, तो देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। अगर मैं इससे इसको माइनस करूं, है ना, तो देखना यहाँ पे रेशियो देखना, हाँ, यहाँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये तो आया हुआ रेशियो है और मुझे यही बनाना है। पहले मैं इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा 2/7, और पहले मैंने ये रखा है 2/3, तो 2/3 और 5/7 माइनस करते हैं, तो 2/3 माइनस 5/7, सॉरी उल्टा लिखना चाहिए था, 5/7 पहले लिखना चाहिए था कि 5/7 बड़ा होता है, 5/7 माइनस 2/3। अब देखो इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 2/7 रेशियो, 5×3 = 15, 7×2 = 14, मतलब 1/21। 7 से इसको काटे तो 3, तो ये रेशियो आ गया 6:1, मतलब मेरा सेटिस्फाई हो गया, मतलब मेरा आंसर ही, ठीक है। पर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, ठीक है,
मान लीजिए ऐसा नहीं होता। वैसे तो मुझे अभी यहाँ आपको लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने ए कैसे निकाला। मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि 300 ml के अंदर वाटर कितना है, तो x अपॉन 1+x। 50 ml में वाटर कितना होगा रेशियो के मामले में, 1:1। और मिक्सचर में कितना है, तो 5/7। अब यहाँ रेशियो कितना आ रहा है, 6:1। अब मैंने यहाँ पे ना ऑप्शन रखा, मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू ना, ये जो x है ना वो 2 है, तो 2 रखा तो 2/3 आया। तो इसकी वैल्यू अगर 2/3 है तो इसको रख के मैंने वैल्यू निकाली तो मेरा 6:1 आ रहा है। इसका मतलब मेरा इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 2 नहीं रखता, कुछ और रखता, तो मेरा आंसर देखते क्या बदल जाता, वो आंसर आता ही नहीं। पर मान लो आप पहली बार इससे नहीं करते, पहली बार किसी और से करते, जैसे मान लो 4/5, क्या रख लेते हैं यहाँ पे 4/5, तो 4/5 1 5/7, करो कैलकुलेट। तो यहाँ तो होगा 1 - 5/7 और इधर होगा 5/7 - 4/5, तो ये तो हो जाएगा 2/7। ये तो हमेशा 2/7 ही रहेगा। इधर बात करते तो 25 और 7 चौके 28, माइनस में नहीं आ गया, इसका मतलब ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। भाई ये तो गलत है, ये तो फॉर्मेट ही गलत है, मतलब ये वैल्यू हो ही नहीं सकती, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। उसी तरीके से मैं इसको चेक करूंगा, इसको चेक करूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे चेक करके इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो एक बार जरूर इस क्वेश्चन को वापस रिवाइंड करके देखें, और फिर भी अगर दिक्कत है तो फिर मेरे को बता सकते हैं, मैं फिर से आपको उसको सोल्यूशन बता दूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, एक्स में बीकर है, उसके अंदर 100 ml है, जिसके अंदर एसिड वाटर इस रेशियो में, वाई में इस रेशियो में, तो किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि रिजल्टिंग मिक्सचर इतने का होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देखे हैं, तो जहां तक मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, आराम से इसको बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बनाइएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, और समझते हैं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, अच्छा सेमी क्वेश्चन हो गया लगता है, नहीं नहीं 46 ही तो किए थे, हाँ 47, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं पासरते। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग इस बार 3 की बात कर रहे हैं, अभी तक हम कितने की बात कर रहे थे, 2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे 47 नंबर को। और देखो 3 की है ना, तो 3 का कॉन्सेप्ट मैंने एक बार समझाया, तो उसी चीज का इस्तेमाल यहाँ भी करें। तो सबसे पहले तो मुझे सीपी ही निकालना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कैसे बनेगा, कैसे इसको करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि 3 तरीके के अलग अलग मेटल है। मान लो एक मेटल हो गया ए, एक बी और एक सी। ए का प्राइस है 67 रुपीज, बी का प्राइस है 86 रुपीज और सी का प्राइस है 106। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ेगा। ये 86, सॉरी ये 76, 67, ये है 86 रुपीज और ये है 106 रुपीज। ठीक है, अब इसको मिलाकर ना किसी रेशियो में मिलाया होगा तो कुछ एक्स बना होगा, मतलब कोई क्वांटिटी बनी होगी। अब बोल रहा है कि इसी को बेचा गया 102.3 रुपए से, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 102.3, और प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 10%। तो मैं ना सीपी निकाल लेता हूँ पहले, तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो कितना हो जाएगा 110%। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि सीपी बराबर 102.3 इंटू 100/110, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से अगर मैं यहाँ काटूं तो ये हो जाएगा 93, 9.3 मतलब, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया 93, मतलब यहाँ वैल्यू हो गई 93। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे अगर हम बात करें तो देखें, अगर यहाँ पर तो आपकी अगर यहाँ पर कंडीशन हमको मैच करनी पड़ेगी एलिगेशन, किसकी, एलिगेशन की, कि एलिगेशन की कंडीशन मैच होती है कि नहीं होती। ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि भाई एलिगेशन क्या कहता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में वैल्यू होती है, मतलब एक जो भी ये 93 है इससे बड़ा और छोटा उसी के बीच में होना चाहिए।
तो देखो मैं कहाँ कहाँ एलिगेशन लगा सकता हूँ, इन दोनों में मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता। क्यों? ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आ रही, इसका मतलब इनके बीच में तो एलिगेशन नहीं लगेगा, पर इनके बीच में एलिगेशन लग सकता है एक। और दूसरा किसके बीच में लग सकता है? तो दूसरा अगर हम बात करें तो इनके बीच में लग सकता है, तो हम एलिगेशन लगाते हैं। तो इसमें से इसको माइनस किए, 106 में से 93 अगर माइनस होता है तो आपको कितना बचेगा? तो 7 और 10 17, है ना? सॉरी 13 होगा, 17 लिख दिया, एक मिनट रुकिए, कितना होगा? 13। और ये इधर लगा इन दोनों के बीच में, मतलब ये इधर जाएगा, इधर, ये ऐसे है, ठीक है। तो 93 में से 67 अगर जाता है तो आपका कितना बचेगा? तो 26। ये पहला रेशियो है, कितना बचेगा? 26। तो यहाँ 13 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 26। इसको अगर मैं देखो काट दूं ना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, एक मिनट के लिए देखो, तो पहला रेशियो आ गया 1:2। अब बात करते हैं इनके बीच, ये तो इधर लिखाएगा, मतलब ये ऐसे करके इधर लिखाएगा और ये ऐसे करके इधर लिखाएगा। तो 93 और 86, 93 और 86 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 93 में से अगर 86 को अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 7, तो 7 यहाँ होगा। और 106 में से अगर 93 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 13। अब इसको क्या करते थे? तो प्लस करते थे, याद हो तो इसको क्या करते थे? प्लस। तो यहाँ आएगा 1, 13 और 7 2, तो रेशियो कितना हो गया? 1:13। ठीक है। बस ध्यान रखें कि एलिगेशन जब इसको लेना दो चीजों के बीच में, तो ध्यान रखें कि वो बीच में आनी चाहिए, तभी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और समझते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए 48 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिल्कमैन के पास 20 लीटर मिल्क है, 5 लीटर वाटर को अगर वो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उसको मिल्क के साथ मिक्स कर देता है, तो जो कॉस्ट है प्योर मिल्क का वो अगर इतना है, तो प्रॉफिट क्या होगा मिल्कमैन का अगर वो सेल करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो कुछ कुछ चीजें की हैं, पहले हम कुछ चीजें निकालते हैं। हमको क्या दिया गया? एक 20 लीटर मिल्क है और 5 लीटर वाटर है, ठीक है, पहली बात। अब उसने बोला कि जो मिल्क का कॉस्ट है वो 18 रुपए है प्रति लीटर, और इसका कोई कॉस्ट नहीं, तो मतलब 0 रुपए। तो मैंने पहले ना यहाँ से रेशियो निकाल लिया। रेशियो अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो कितना आएगा? 4:1। कितना आएगा? 4:1। तो सबसे पहले तो मुझे एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, मतलब ये एक्स की वैल्यू। अब वो कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का? 18 का। इधर कितना हो गया? 5। तो 5 यूनिट बराबर 18। तो एक की वैल्यू होगी 18/5, या अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 3.6, कितना हो जाएगा? 3.6, है ना? अब इसमें रखेंगे तो ये 3.6, इधर रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मैं उधर जाता नहीं हूँ। तो मैं x की वैल्यू कैसे भी निकाल सकता हूँ? इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी। मैं इसी के थ्रू निकाल रहा हूँ। अब ये x इससे छोटा होना चाहिए, मतलब 18 में से 3.6 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो आपको कितना मिलेगा? 14.4 रुपीज। मतलब कॉस्ट प्राइस पूरे एवरेज का कितना है? 14.4। और वो क्या बोल रहा है कि अगर वो मिक्सचर को सोल्ड करता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? 18 रुपए। किसका? मिल्क का। तो इसका मतलब यही इसका सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब मेरे को एक्चुअल में कॉस्टिंग पड़ रही है 1 लीटर पे इतना, क्योंकि मैंने मिक्स कर दिया ना पानी इसके साथ, और ये बेच रहा है मिल्क के ही कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 18 लीटर, 18 रुपए प्रति लीटर पे। तो बस मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना? और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 3.6 का, है ना? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3.6 का। कितने पर? तो कॉस्ट प्राइस पर, मतलब 14.4 इंटू, इससे इसको काटे तो ये होगा 4, 4 से इसको काटे तो 25। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो 25%। ठीक है। चलिए होपफुली अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, तो हम इसको ना नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, है ना। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, ठीक है। कि क्वेश्चन में 3 बार एलिगेशन लग रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, हम फिर से आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी, ठीक। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।